हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयर एग्जाम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पशु परिचय में आने वाले प्रमुख पशुओं के वैज्ञानिक नाम और उनकी जो याद करने की ट्रिक है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये मानो कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पशुओं के वैज्ञानिक नाम हैं वे आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रिक इस तरीके से बनाई गई है कि इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑप्शन में देखते ही याद आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो अपनी सबसे पहले पशु है वो है गाय। ठीक है, गाय देखिए दो प्रकार की होती है, देसी गाय होती है और विदेशी गाय होती है। ठीक है, तो अपन बात करें देसी गाय की, तो देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? बॉस इंडिकस। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा अगर आपको याद रखना है मुजबानी। तो दोस्तों, अपन को एग्ज़ाम क्लियर करनी है, एग्ज़ाम निकालनी है, अपन को कोई पढ़ाना नहीं है कि अपन को मुजबानी याद रखना पड़े। ठीक है, अपन को तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, ये बात अपन सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। याद रहे या न रहे, ऐसा नहीं है कि कोई पूछे तो जवाब दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप कुछ आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपन को ऐसा लगता है कि यार वो तो कुछ नहीं जानता फिर भी जॉब कर रहा है, लेकिन उनके पास उस टाइप का ज्ञान है कि वो ऑप्शन में देखकर सही जो ऑप्शन है उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुँह ज़बानी कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, और अधिकतर लोग वैसे ही नौकरी लगते हैं। जैसे देसी गाय का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। अब देखिए, अपन जब भी पशुओं की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने मुंह से गाय निकलती है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस टाइप से निकलता है। अधिकतर अगर अपन ध्यान देंगे तो गाय ही निकलता है सबसे पहले मुंह से ही। तो गाय एक तरीके से अपन मान लेते हैं कि गाय सभी पशु क्या है? बॉस है। ठीक है, गाय बॉस हो गई। अब देसी है। ठीक है, देसी है तो इंडिया की होगी ना, तो इंडिया है तो इंडिया की देसी है। देसी है तो इंडिकस हो गया। ठीक है, तो बॉस तो हो गया कि ये यानी सभी पशुओं का बॉस है गाय। सबसे पहले अपन कोई पशु को नाम लेंगे तो अपन बोलेंगे गाय, भैंस, बकरी, इस टाइप से। तो गाय क्या हो गई? बॉस हो गई सब पशुओं की। और देसी है तो इंडिया की है, इंडिया के देसी बोलते हैं। अगर बाहर की है तो विदेशी बोलेंगे ना, तो इंडिकस। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। अब ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, जब भी आएगा देसी गाय तो अपन सोचेंगे यार देसी है तो इंडिया की है, और गाय तो बहुत से सब पशुओं की। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगला है विदेशी गाय। विदेशी गाय, बॉस तो गाय है तो बॉस है, चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो। ठीक है, और अब विदेशी गाय अपन टूर पे ले जाओ। ठीक है, बॉस को विदेशी टूर पर ले जाओ। ठीक है, या फिर भाई विदेश जाएंगे तो विदेश टूर पे जाएंगे ना, तो जो विदेशी गाय की जो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बॉस टॉरस। ठीक है, टूर को अगर अपन बोले तो यहाँ पे याद करने के लिए अपन इसको टॉरस कह सकते हैं, टूर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टॉरस। अब देखिए अगला, भैंस। ठीक है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखो, भैंस का वैज्ञानिक नाम याद करना आसान, क्योंकि भैंस, जैसे भैंस बोलते हैं अपन, भैंस लिखते हैं, तो इसका नाम है बुबेलस बुबेलस। ठीक है, बुबेलस बुबेलस। अब इसको अगर अपन याद करना है थोड़ा हिंट, तो जैसे एक भैंस है और उसका नाम क्या है? बॉबी है। ठीक है, यानी बॉबी नाम की एक भैंस है, तो अपन जानते हैं कि जब बॉबी बॉबी आ रहा है, भैंस आ रहा है, तो जो बोबेलस है, बोबेलस बोबेलस बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो यही इसका नाम हो जाएगा। जैसे एक भैंस है जिसका नाम बॉबी है, यानी तो भैंस हो गई बॉबी, यानी देखिए बोबेलस बोबीलस। ठीक है, तो इस टाइप से इसको अपन याद कर सकते हैं। दिमाग को एक संकेत दे सकते हैं कि भाई अपन ने ये पढ़ा था ना, तो दिमाग फिर खुद ही ऑटोमेटिक आपको उत्तर दे देगा, हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था और इसके अनुसार ये। आपको जब भी कोई चीज़ याद करनी है तो उसको आप किसी ऐसी चीज़ से जोड़ो, दिमाग उसको उससे कनेक्ट कर ले। ठीक है, अब अगली है अपनी भेड़। ठीक है, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस होता है। अब अगर आपको मुजबानी याद रखना है तो ओविस एरिस याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
और वैसे अगर वैज्ञानिक नाम ऐसे ट्रिक्स याद करना है या फिर आपको दिमाग को एक संकेत देना है, तो जैसे मैंने दिया है कि इस एरिया की भेड़ों को विश करो। तो इस एरिया, देखिए इस एरिया होगा ना, एरिस हो गया, ठीक है, एरिया यानी एरिस, ठीक है। और भेड़ों को तो भेड़ आ ही गया, भेड़ों का नाम है, एरिया की भेड़ हो गई ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक एरिया। और विश करो तो देखिए ओ विश, विश आ गया ना, ओ विश, तो इस एरिया की भेड़ों को विश करो। आपको, आप भूलोगे ही नहीं ऑटोमेटिक। अगर आप भेड़ देखोगे ना तो सोचोगे यार इसमें विश आ रहा है, तो इस एरिया की भेड़, किसको विश करना है, भेड़ों को विश करना है, ठीक है। ध्यान रखना, भेड़ों को क्या करना है, विश करना है, एरिया की, जो अपनी एरिया की भेड़ है उनको विश करना है। उसके बाद आता है बकरी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम, कैपरा हिरकस, कैपरा हिरकस, ठीक है। अब देखिए इसको अगर अपन याद करें, तो याद करने की एक थोड़ा हिंट और ट्रिक, जो दिमाग को अपन को कुछ बताना पड़ेगा, जब भी वो उसको पकड़ेगा, नहीं तो फिर आंख बंद करके रटते रहो, ऊपर पट्टी गिनते रहो और वो याद हो जाएगा, फिर एक दो दिन भूल जाओगे। जब तक हिंट नहीं दोगे दिमाग को, तब तक वो याद नहीं करेगा। याद, मुझेवानी याद करना अलग होता है और कंपटीशन क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग होता है। अगर ऐसे, अब जैसे जो कंपटीशन फाइट कर लेते हैं, क्या उनको सब चीज़ याद होती है कि नहीं, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, वो किसी न किसी चीज़ को एक हिंट से जोड़ देते हैं, दिमाग उस ऑप्शन में आते ही उसको टिक कर देता है, हाँ भाई ये सही है, ठीक है ना। देखिए जो बकरी थी, बकरी ने हिरन की कैपरी पहन रखी है, ठीक है। बकरी हो गया, अगर आपने एक तरीके से अगर अपन दिमाग को हिंट दे, तो बकरी के जो पिछले पैर होते हैं उनमें एक ऐसे बाल बाल से होते हैं, ठीक है, कैपरी टाइप के होते हैं ना, तो यहाँ आधे से घुटनों तक से ऐसे इस टाइप से, यहाँ तक ऐसे बाल से होते हैं, इस टाइप से यूँ एक डिजाइन बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे है ना, तो एक तरीके से ये क्या हो गई, कैपरी हो गई। और हिरण अगर अपन लिखा है तो हिरकस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसको याद रख सकते हैं, एक हिंट है। अब देखिए अगला है कुत्ता का। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, देखिए कैनिस फैमिलियरियस, और या कैनिस ल्यूपस फैमिलियरियस। अब फैमिलियरियस यानी एक तरह से फैमिली हो गया ना, परिवार हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इसको हिंट दिया है, कुत्ते की फैमिली के कान, कुत्ता हो गया, फैमिली हो गया, तो फैमिली फैमिली तो आएगी, और उसके कान हो गया, कान का मतलब कैनिस, ठीक है। तो कुत्ता की फैमिली के कान से अगर अपन याद करना चाहें तो अपन याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है घोड़ा। तो ठीक है, इस टाइप से अपन ये जो हिंट दे सकते हैं, जैसे कुत्ते की फैमिली का। अब देखिए आगे घोड़ा का देखते हैं। घोड़ा में इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है इक्वस कैबिलस, ठीक है, इक्वस कैबिलस। देखिए इसको अगर अपन थोड़ा ट्रिक हिंट दे दिमाग को, तो घोड़े के बल, कैसे, घोड़े के बल, जैसे घोड़ा लिख लिया यहाँ पे, घोड़ा हो गया, और घोड़े में बल तो होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई निर्बल होता है, तो घोड़े के बल, ठीक है। और इक्वस, ठीक है, इक्वस आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा ना, केबलस, घोड़े के बल ना, घोड़े के बल, क्या घोड़े के बाल ना, इस टाइप से अपन थोड़ा सा हिंट देंगे ना, तो फिर अपन को दिमाग वो ऑप्शन को पकड़ लेगा कि ये इसका। अब ऐसे तो, वैसे अगर रखना चाहो तो साइड में आपको वैज्ञानिक नाम भी दिए गए हैं और ट्रिक भी दी गई, जैसे भी आपको उचित लगे। वैसे अगर आपको हिंट देते हो दिमाग को तो ज़्यादा बेटर है। देखिए सुअर की अगर अपन बात करते हैं, सुअर का वैज्ञानिक नाम होता है सस डोमेस्टिकस। दोस्तों एक तो हमारा नया चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे अधिक से अधिक वीडियो आती रहे। थोड़ा अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो फिर क्या है कि जब व्यू नहीं आते हैं, फिर कम आते हैं। अब इतनी मेहनत करके, अब ऐसा थोड़ी है कि ये हिंट बनाते हैं तो इसमें टाइम भी लगता है, सोचना ही पड़ता है कि इसको कैसे बैठाएं ना। तो थोड़ा इसको शेयर किया करो अपने ग्रुपों में, और लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, और सब्सक्राइब भी करो, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप देख सको, पूरी वीडियो देखा करो, जिससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो हम और मेहनत करेंगे आपको पूरा। अगर आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो इस टाइप से आपको पूरे जो ये पशु परिचय का सेकंड पार्ट पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे, ऐसे इस टाइप से समझा के, हिंट वाइज। ऐसे नहीं कि रटा के, नहीं फालतू की बकवास करना, कोई काम ही नहीं है हमारे पास।
या तो हम वीडियो बनाते ही नहीं हैं, वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत करके एक एक चीज़ को सोचते हैं कि यार ये कैसे याद रह सकता है। ठीक है, हमारा मकसद होता है कि आपको क्वेश्चन सही कराना, हमको ये इसका मकसद नहीं है कि भाई चलो वीडियो बना दी, कोर्स कंप्लीट करा दी, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। जो पढ़ा रहे हैं वो याद भी तो हुई उससे। मान लीजिए इससे क्वेश्चन आ गया, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, और आपने सच डोमेस्टिक फलाना ढिकाना याद रट लिया इसके बजाय, और मान लीजिए आपने ट्रिक से अब भूल गए यार सच डोमेस्टिक कौन सा है क्या है फलाना, लेकिन अब बोले सुअर का सुसु, अब सुअर का सुसु याद करते तुमको आ जाएगा यार सस सुअर का सुसु हो गया ना, सस हो गया, सस को इसको अपन वो मान लेंगे डोमेस्टिक। तो ये अपना इस टाइप से याद हो जाता है। ठीक है, हिंट देना पड़ता है थोड़ा सा। देखिए ऊँट, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए ऊँट के दो वैज्ञानिक नाम है। अगर एक कुबड़ वाला है तो वह है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। इसमें ध्यान रखना उल्टा हो जाता है। थोड़ी खांसी और हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक कुबड़ वाला जैसे कैमिलस ड्रोमेडेरियस, देखो एक कुबड़ है तो अपन यहाँ पे ड्रोमे यानी दो। ठीक है, एक के लिए दो। ठीक है, एक के लिए दो। देखिए यहाँ पे मैंने एक हिंट दिया हुआ है कैमल पर एक ड्रम का। ठीक है, जैसे कैमल तो ऊँट जानते ही हो, तो कैमिलस हो जाएगा इससे यूं गयूं। और एक अब इसलिए दिया ना कि भाई एक ड्रम है तो भाई एक के लिए ड्रम यूज करेंगे, भाई कैमल पे एक ड्रम लेके जाएंगे तो कैमल पे एक ड्रम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा एक ऊँट पे एक ड्रम है, कैमल पे एक ड्रम। ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर सिस्टम है कि भाई यार एक कुबड़ वाला का क्या होगा, दो कुबड़ वाले का क्या होगा। ठीक है, तो एक ड्रम अपनी याद कर लो इसमें। देखिए अगला, अब देखिए अगला अपन देखते हैं दो कुबड़ वाला ऊँट। देखिए दो कुबड़ वाला ऊँट है तो देखिए इसमें कैमिलस तो हो जाएगा, ऊँट है तो कैमिलस आएगा, और यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए दो ये है, अपन इसको थोड़ा हिंट देना, जैसे ये अपना ऊँट बना दिया अपन ने। ठीक है, इस टाइप से अपन ने इसको ऊँट बना दिया, ऊँट बना दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे दो हो गए, अब यहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया रहेंगे नहीं रहेंगे, इधर भी कुबड़ इधर भी कुबड़। ठीक है, अब बैक्टीरिया रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग को पता चल गया है कि भाई दो कुबड़ है तो उनके बीच में बैक्टीरिया रहेंगे, तो तुम देखते इसको सही कर दोगे, भैया बैक्टीरिया है, दो कुबड़ है तो इनके बीच में का ही है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बात होती है याद करने का सिस्टम। और अब अगर अपन अगला देखो, मुर्गी। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। अब इसको याद कर लो, एक तो देखिए डोमेस्टिकस और गैलस। अब देखिए मुर्गी के गले में दाना दो, मुर्गी दाना ही खाती है ना, तो मुर्गी गैलस यानी गले में, तो गैलस हो जाएगा गले में, मुर्गी का गला हो गया यहाँ से। और दाना दो, तो दाना अपन एक हिंट मान लेते हैं, दाना दो डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक को अपन घरेलू भी मान सकते हैं। ठीक है, घरेलू। ठीक है ना भाई, जैसे एक याद करने के लिए ये मान सकते हैं भाई घरेलू है। ठीक है, तो ये अपने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इनसे जो अपने पशु परिचर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं अधिकतर, इनके संबंध में मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक सहित ये वैज्ञानिक नाम बता दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको पंजीकरण किया है 2022 में, उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए 2022 में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBGR द्वारा कितनी नस्लों का पंजीकरण किया गया। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कितनी नस्लों का पंजीकरण किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है आपको 10 नस्लों का। ठीक है, किसने किया है, NBAGR। अगर हिंदी वैज्ञानिक पूरा नाम पूछे तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। देखिए इसकी जो ऑफिशियल जो नोट्स हैं, यानी यहाँ पे जो अभी आदेश निकाला गया था, जो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी चीज़ ऑफिशियल जो NBGR की वेबसाइट है वहाँ से ली गई है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी लगाया है यहाँ पे, तो इसकी PDF आपको, इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ से जाके आप इसको देख लेना। और यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है 152 कुछ ऐसे पेज हैं, हिंदी इंग्लिश में, कुछ हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में है।
आप वहाँ पे जाके उसको पूरा पढ़ लो, ऑफिशियल है पूरी चीज़, ठीक है। अ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, सब कुछ। वैसे हम भी आपको आगे आने वाली वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। देखिए, गाय की कितनी नस्ल शामिल की गई है, मतलब कितनों का पंजीकरण किया है, 3 का, ठीक है, कितनों का, 3 का। कौन कौन सी, कथानी, सांचोरी और मासीलम, ठीक है। तो कथानी, सांचोरी और मासीलम, जो 3 गाय की नस्ल है, इनका पंजीकरण किया है 2022 में। टोटल 10 का किया है, टोटल 10 नस्लों का, जिसमें 3 गाय की हैं, एक भैंस की है। भैंस कौन सी है, पूर्ण नाथी, कौन सी, पूर्ण नाथी भैंस है, उसको पंजीकरण किया है 2022 में। और बकरी की कितनी नस्ल है, 3 नस्ल है। कौन कौन सी, सोजत बकरी, जो कि पाली में है, सोजत पाली, करौली बकरी और गुजरी बकरी, ठीक है। ये 3 नस्ल है, इनका पंजीकरण किया है 2022 में। और सुअर है सुअर है, उसकी 3 नस्ल, बादा, काड़ा और वाक सुअर, ठीक है। ये 3 नस्लों का पंजीकरण किया है। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑफिशियल जो पीडीएफ वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है और वो यहाँ पे अटैच किया है। देखिए, 5 राज्यों की है। और देखिए, इसमें से अब वर्तमान में जो स्वदेशी नस्ल है, उनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 212 हो गई है। इसमें से देखिए, गोवंश कितनी है, 53, भैंस की 20, बकरी कितनी हो गई, 37 हो गई, और ठीक है, ये बकरी की शामिल है, ठीक है। उसके बाद भेड़, घोड़ों, टट्टुओं की संख्या कितनी है, 7 है। ऊंट की संख्या 9 है। ये शायद, ये जो यहाँ पे भेड़ और बकरी है, शायद ये है ना, भेड़ और बकरी शामिल करके 44 है ये। सूकर की 13 है, गधे की आपके हो जाएगी 3, कुत्ते की 3 हो जाएंगी, याक की 1, मुर्गी की 19, बतख की 2 और हंस की 1, ठीक है। और लगभग 12 मिलियन पशुधन को वर्णनात्मक श्रेणी में शामिल किया गया है। कितने, लगभग 12 मिलियन को, ठीक है। तो अगर आपको इसको पूरा पढ़ना है, पूरी डिटेल में, इसका लिंक दिया गया है नीचे, वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।